नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों। एक ट्वीट को पढ़ी है, इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं, आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमज़ोर है, आरक्षण इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य हरामखोर है। तो इस तरीके से ट्वीट करने के लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई, द्रोणाचार्य को अब क्यों लाया जा रहा है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भारत की जो संसद है उसमें एक संसदीय कमेटी होती है जिसमें सभी पक्षों के सदस्य होते हैं जो सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं या उसके परीक्षण करते हैं। तो उसमें एम्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जब परीक्षण हुआ तो उस कमेटी ने पाया कि यहाँ पर बहुत बड़ी घपलेबाजी हो रही है। SC ST कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनको जानबूझकर इंटरव्यू और जो ये है प्रैक्टिकल उसमें फेल किया जा रहा है उनकी जाति देखकर। और अगर किसी जगह कोई एक जैसे उनका प्रोविजनल पीरियड रहता है, जैसे MBBS या और कोई जो कोर्स है डॉक्टरी का, उसको ख़त्म करने के बाद अगर आप कॉलेज और हॉस्पिटल एक साथ होते हैं तो वहाँ पर जो काम करते हैं बच्चे, उनको एक्सपीरियंस है नहीं है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भरे जाएंगे। इस तरीके से जब वैकेंसी या ये आता है पोस्ट का भरने के लिए, तो वहाँ पर कैंडिडेट उपलब्ध होते हुए भी प्रशासन द्वारा जो एम्स में बैठे हुए अधिकारी है वो इस तरीके से रिपोर्ट देते हैं कि हमारे पास कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है, जबकि वहाँ पर उस कॉलेज में कैंडिडेट अवेलेबल होता है, फिर भी इस तरीके से रिपोर्ट दी जाती है। तो जो कमेटी है संसदीय समिति, उन्होंने कहा है, इंडियन एक्सप्रेस में ये लेख छप कर आया है, द कमिटी आल्सो नोटेड दैट SC ST कैंडिडेट fared well in theory papers but failed in the practical of the 3 professional exams. This clearly underlines the business towards SC ST students. The parliamentary committee stated that SC ST faculty members must be part of the process and examiners not be allowed to ask the names of the students to judge which community the student belong to. In fact, in order to solve this unfair assessment, all students should be allowed to appear in exam using a fictions code number only, the committee said. तो साफ तौर पर कहा गया है कि कमेटी मेंबर में SC ST के भी सदस्यत्व होना चाहिए ताकि जो SC ST स्टूडेंट है उनके साथ अन्याय ना हो। और कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि नाम बताने की जगह क्यों ना सिर्फ उनका नंबर, जो रोल नंबर है एग्ज़ाम का, वही बताकर उनसे जो भी आपको प्रैक्टिकल या उनका मुलाकात लेना है, इंटरव्यू लेना है, उसमें सिर्फ उनका रोल नंबर ही बताया जाए, नाम ना पूछा जाए। क्योंकि नाम इसीलिए पूछते हैं सामने बैठे हुए लोग क्योंकि उनको स्टूडेंट की जाति जानना होता है। इस तरीके से संसदीय समिति ने खुद कहा है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो आउटसोर्सिंग हो रहा है या जो निजीकरण हो रहा है एम्स में, जैसे चतुर्थ कर्मचारी का हो या अलग अलग पोस्ट का आउटसोर्सिंग हो रहा है, वो बंद होना चाहिए। आउटसोर्सिंग के ज़रिए SC ST और OBC के स्टूडेंट्स पे अन्याय हो रहा है, इसी तरीके से कहा गया है। तो ये जो पूरा मामला है, ये इतना बड़ा मामला, 25% आबादी इस देश की, इनके ऊपर
एक तरीके से अन्याय हो रहा है, लेकिन इस विषय पे आपको जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया है, उसमें इस विषय पर चर्चा होती नहीं दिखेगी, ना ही ये लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ लोगों के बीच झगड़ा करवाना है और अपनी राजनीति करनी है। तो ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या SC ST स्टूडेंट के साथ आज भी भेदभाव हो रहा है? क्या ये सच है? क्योंकि अगर आप कोटा जो एक अभी फिल्म आई है, उसमें भी ये पूरे मामले उठाए गए हैं। और वही जैसे संस्थानिक हत्याएं भी होती है, जैसे बड़े बड़े कॉलेजों में, हैदराबाद में रोहित वेमुला हो, या मुंबई में जो स्टूडेंट थे उनको भी, जो आदिवासी स्टूडेंट थे, उनको ऐसे बायस्ड कमेंट करके उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरीके से जो बड़े संस्थानों में SC ST और OBC के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर सरकार को कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।